किंजर झील पर जो सिंध यूनिवर्सिटी के जो तलबा ने जो माही गिरोह के आलमी दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर मछली अफजाइश के लिए उनको जो है बचाने के लिए उनकी पैदावार के लिए मुख्तलिफ यहाँ जो स्टॉल भी लगाए गए। तो हमने वाटर पॉल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने 3 रिसोर्सेज को यूज़ किया है। हमारे पास इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एरिया प्रेजेंट है। प्लांट्स और फिश को एक साथ ग्रो करा सके, हम उसको कहते हैं एक्वापोनिक। आपके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है तो अपनी छत से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव और थोड़े स्पेस से आप डबल अर्निंग कर सकते हैं। न्यू प्लस ठट्टा के साथ मैं हूँ ताज़ा गर्ल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किंजर झील ठट्टा पर। जैसे कि आज 21 नवंबर है और माही गिरोह का जो है आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से ठट्टा में भी जो है माही गिरोह का आलमी दिन बनाया जा रहा है और महकमा फिशरीज एंड लाइव स्टॉक की जानिब से किंजर झील में ठट्टा में एक तकरीब का इनकाद भी किया है। जबकि यहाँ किंजर झील पर जो सिंध यूनिवर्सिटी के जो तलबा ने जो माही गिरोह के आलमी दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर मछली अफजाइश के लिए उनको जो है बचाने के लिए उनकी पैदावार के लिए मुख्तलिफ यहाँ जो स्टॉल भी लगाए गए। तो मेरे साथ जामशोरों की यूनिवर्सिटी की कुछ तलबा मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उन्होंने यहाँ मॉडल बनाया है कि जो पानी जो है पानी को साफ शफाफ कैसे रखा जाए और उसको मालती गंदगी से बचाया जाए। तो आए उनसे मालूम करते इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा ये आपने कौन सा मॉडल बनाया और उसका क्या मकसद है, ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुंदर, बीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वेटिक साइंस। ये हमने वाटर पॉल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने 3 रिसोर्सेज को यूज़ किया है। हमारे पास इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एरिया प्रेजेंट है जिसके थ्रू जो इसका वेस्ट मटेरियल जो हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स, लेक्स वगैरह को पॉल्यूटेड कर रहा होता है, जो हमारी फिश की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से फिश की मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो इसको हम सॉल्व आउट करना लाजमी है। देन जो हमारे पास ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिजीज कोज होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये वाटर पॉल्यूशन का प्रोजेक्ट है लाइक अवेयरनेस। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये आप देखें ये इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है मॉडल वाटर पोल्यूशन माना पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसको गंद से बचाने के लिए यह बनाया है। क्योंकि अगर गंदा पानी अगर पानी शामिल हो जाता है झील में या साफ पानी में तो जो मछलियाँ हैं वो मर जाती है। तो इसके अलावा भी दीगर जो यहाँ स्टॉल लगाए गए तो वो दीगर तलबा से मालूम करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, क्या क्यों मॉडल बना, उसके क्या मकसद है, ये बताइएगा। ये क्या आपने बनाया है, उसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है एंड मैं सिंध यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। 3D मॉडल हमने बनाया है। ये दूसरे मुल्कों में अवेलेबल है पर हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमारा मैसेज ये है कि ये हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं ये चीज़। तो हमारा डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट है, तो इसी हवाले से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया 3D मॉडल। ये है कि मतलब हम ये अपना जो मॉडल है वो किसी भी जगह पे बना सकते हैं, यानी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई जॉब प्रोवाइड मतलब दे भी दे, जैसे कि रिवर में तो हम जाके काम नहीं कर सकते, तो हम अपनी फील्ड से रिलेटेड ये हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि ये पॉन्ड है, इसका वाटर है, ये आलूदगी इसमें आ सकती है। ये हम जब करेंगे अपना सिस्टम स्टार्ट तो ये वाटर को रिसाइकिल करेगा, यानी कंटिन्यूसली फिल्टर करके फिर से ये कम पानी पानी सेम ही होगा, सिर्फ ये दोबारा यूज होगा। इसमें ये फिल्टर करेगा फिर इसमें ही ये सेम यूज होगा फिर से। दूसरा भी मॉडल है, ये मॉडल आपने बताएगा, ये इस मॉडल के बारे में बताएगा ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा मॉडल है एक्वापोनिक का। एक्वापोनिक एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम प्लांट्स और फिश को एक साथ ग्रो करा सकें, हम उसको कहते हैं एक्वापोनिक। जिसको अगर प्लांट करें तो हाइड्रोपोनिक और एक्वाकल्चर को साथ करें। तो यहाँ पर हमारा एक मकसद है आज जो लेकर आए हैं। तो अगर ये हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, पंजाब में अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन कम है ये स्टार्ट। इसमें ये एक बेनिफिट है कि हम थोड़ी प्लस और थोड़े एक्सपेंस में डबल अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक फिश है और उसके साथ ये प्लांट्स भी, हम प्लांट्स में यहाँ पर वेजिटेबल्स भी लगाएंगे जो हमारी सेलिंग भी होगी। इसलिए कि तो थोड़ी सी ये ज़्यादा होती है, जितना आपका स्पेस होगा उतना। अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं है तो अपनी छत से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव और थोड़े स्पेस से आप डबल अर्निंग कर सकते हैं। जी आप बताइएगा ये आपने मॉडल क्या बनाया है, ज़रा हमको बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने वाटर पॉल्यूशन के ऊपर हमने अपना बनाया, सी वाटर पॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। ये वेस्ट आप ये देख सकते हैं, दिखाइए कैमरे में वेस्ट, और ये कैचिंग फिश भी हमने साथ में रखा है। और ये जो वेस्ट निकल रहा है फैक्ट्री से निकल रहा है। अच्छा, वेस्ट की जो फॉर्म्स होती हैं लाइक एग्रीकल्चर केमिकल वेस्ट होता है, और ऑयल शिप्स का जो ऑयल होता है वो टनों के हिसाब से निकल रहा होता है, वो सारा वेस्ट होता है।
और घरों से हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है वो डिटर्जेंट, शैम्पू, ये सब जो होता है ये सब भी पानी के ज़रिए, नदियों के ज़रिए सब कुछ समंदर में जा रहा होता है। तो इसका हमें एहतियात करना चाहिए। अब जो फिशेज़ हैं फिर वो बेचारी जो अपना खाना खा रही होती हैं, उन्हें तो नहीं पता होता कि वो ज़रिए हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो वो फिर खा रही हैं और फिर कुछ वो हेल्दी रह जाती हैं, कुछ मर जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं। तो आप ये देख सकती हैं ये एज़ अ कैच फिश करके हमने यहाँ शॉप पे रखी है एज़ अ सैंपल। अब यहाँ से हम परचेज़ करते हैं और हम खाते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि हमने फ़िश खाई है, फ़िश तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे कुछ फ़िशेज़ अच्छी होती हैं, कुछ फिर गंदे पानी से निकली जो होती हैं, वो हमारे लिए अनहेल्दी होती है, वो हमें नहीं पता चल रहा होता। तो इसीलिए अब जो सबसे बड़ा प्लास्टिक होता है वेस्ट, उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका हमें एहतियात करना चाहिए। तो मेन सोर्स ये है कि हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपना वेस्ट जो है उनका जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ रखना चाहिए, पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी जो छोटी फिशेज़ हैं वो अपना खाना खाए, उन्हें फिर बड़ी फिशेज़ खाती हैं, तो इस तरह सी पॉल्यूटेड है। सर ये बताइएगा, ये आपने क्या बनाया है, ज़रा हमें बताइएगा स्टॉल के हवाले से। हमने बनाया एक्वाकल्चर जो हमारा पानी का होता है, जिसमें 3 टाइप होते हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और सेमी एक्सटेंसिव। जी। और जो हमारा एक्सटेंसिव है वो उसमें ज़्यादातर जापान में, चाइना में, इंडिया में और बांग्लादेश में जो होता है, जिसमें राइस भी मतलब सेम टाइम पे ग्रो कराते हैं और फिश भी उनमें छोड़ते हैं ताकि दोनों सेम टाइम में जो ग्रो हो सके। मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िश रखी गई है, बड़ा खूबसूरत स्टॉल है और यहाँ भी बराबर में एक दूसरा स्टॉल भी लगाया गया है। जी बताइएगा, इस स्टॉल के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम जो है इसको डिजीज जो है इसको कंट्रोल करना बताएंगे। इसके प्रिवेंशन मतलब फिशेज में जो प्रिवेंशंस वगैरह होती हैं उसमें कंट्रोल वगैरह करना कैसे करें और कैसे बचाएं उनको। ये इसलिए बनाया गया है ये मॉडल। फिश डिजीज कंट्रोल पे बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फिश को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसकी डिजीज वगैरह को हम कैसे कंट्रोल करें और उसको बचाएं कैसे। सर ये एक वाटर साइकिल है, इसमें हम बेसिकली हम इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वाटर साइकिल की, कि वाटर साइकिल कैसे हमारी लाइफ को और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सस्टेनेबल बनाती है। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है, जैसे सूरज निकलता है तो हीट एनर्जी पानी में लगती है, तो पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो गैसियस फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होके जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर वो फिर से क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। जैसे ही क्लाउड बन जाते हैं तो क्या होता है, क्लाउड जैसे हेवी हो जाते हैं तो वहाँ से जो पानी होता है वो बहना शुरू होता है, जैसे हम रेनिंग बोलते हैं, रेनफॉल होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन का सिंपल मतलब ये है कि जो क्लाउड्स बन गए हैं उनसे फिर से पानी बहना, ठीक है। जैसे ही पानी बहता है नीचे लैंड पर, ज़मीन पर बहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। उसमें कुछ जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो वाटर होता है वो हमारी सरफेस पे ही रहता है इन दी फॉर्म ऑफ कलेक्शन। वो जहाँ से पानी आता है वहीं पर चला जाता है, लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, सीज में चला जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, अनस्टॉपेबल प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो 21 नवंबर है और माही गिरों के आलमी दिन के मौके पर महकमा फिशरीज लाइव स्टॉक की जानिब से यहाँ किंजर झील पर जो है एक तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात शरीक है और फिशरीज़ के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ स्टॉल भी लगाए गए हैं और आवाम को उस मुतल्लिक़ आगाही भी दी जा रही है। और फिश की जो नस्ल है, जो उसकी पैदावार है, किस तरह बढ़ाई जाए और पानी को जो है हमें किस तरह साफ़ रखना चाहिए, ताकि जो मछली जो है दरिया में या अपना तालाब में या झीलों में जो रहते हैं, ताकि उनको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाया जाए। तो बड़ी तादाद में तलबा शरीक है और इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुशू है वो सूबाई वज़ीर जो है फिशरीज़ एंड लाइव स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी है। जी, कैमरा टीम बशीर काजी के साथ ताज़ा गोल, न्यू प्लस, ठट्टा सिंध।